नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में आज हम जानेंगे एक अरशद नाम का लड़का वो अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या क्यों करता है। ये हत्या उसने अपने पिता के साथ मिलकर की। ऐसा उसने क्यों किया, इस कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या था, आइए जानकारी करते हैं। लखनऊ के एक होटल में माँ और 4 बहनों की हत्या करने के बाद अरशद ने 6 मिनट 54 सेकंड का वीडियो बनाया। इसमें उसने अपना गुनाह कबूल किया, बताया कि उसे हत्या करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। उसने कहा कि माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए मर्डर किया। वीडियो में अरशद ने बताया, मैं अरशद हूँ, आज मैंने अपनी माँ और 4 बहनों को मार डाला। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कातिल कहेंगे, लेकिन मैंने एक कदम क्यों उठाया, ये जानने के बाद शायद आप मेरी हालत समझ पाएंगे। अरशद ने कहा, मोहल्ले वालों ने हमारी बहनों को हैदराबाद में बेचने की साजिश की थी। मैं ये सब देखकर टूट चुका था। मेरे पिता और मैं कई बार पुलिस के पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहल्ले के कुछ लोग मेरे परिवार पर कब्जा करना चाहते थे और मेरी बहनों की इज्जत खतरे में थी। मोहल्ले वाले उसके परिवार को इस कदर परेशान कर रहे थे कि मजबूरन ये खौफनाक कदम उठाना पड़ा। हत्या के बाद अरशद ने अपने पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ा और खुद थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि मैंने गुनाह कबूल कर लिया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन्होंने हमें इस हालत में पहुंचाया है। अरशद ने पहले अपने परिवार को अजमेर शरीफ घुमाने का बहाना किया। वहां से लौटने के बाद वो सभी को लखनऊ लाया और होटल शरणजीत में ठहरा। उसने कहा, मैंने सोचा कि एक बार सबको खुशी दे दूं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने अपने ही हाथों से उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अरशद वीडियो में बताता है कि वो अपने परिवार के साथ हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। उसने कहा, मैं योगी जी से अपील करता हूँ कि मेरे घर पर मंदिर बनवाएं। मैं हिंदू बनकर अपनी बहनों को बचाना चाहता था, लेकिन मोहल्ले वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। अरशद ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि मैंने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने ख़त्म किया है। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन ये सब करने के पीछे जो मजबूरियाँ थीं, इस सब के लिए बस्ती वाले जिम्मेदार हैं। योगी जी, मोदी जी, मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी बहनों को इंसाफ दिलाइए। वीडियो में आगे अरशद बताता है, पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बस्ती वाले जिम्मेदार हैं। ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे थे, हमारा घर छीन लिया। 10-15 दिन से हम लोग भटक रहे थे। मैंने कितनी बार इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और ना ही किसी ने हमारी बात सुनी। अरशद ने पुलिस और बस्ती वालों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि चौकी वालों को बस्ती वालों ने पैसे देकर खरीद रखा है। हर बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने कहा कि ये लोग नकली नोटों का धंधा करते हैं। मैंने इन सबके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे ही दबा दिया गया। दोस्तों, अभी तक अरशद ने जो कहानी सुनाई, हमने उसकी जुबानी सुनी। अब आइए उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उसके बारे में जानते हैं। अरशद अपने वीडियो में कहता है, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, घर में राम मंदिर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन पड़ोसी ऐसा करने नहीं दे रहे। आज मेरी माँ और बहनें बहुत तड़पी हैं। योगी जी, हमारे जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही इंसाफ दिलवाइए। योगी जी से गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ना। ये बयान अरशद के हैं, जिसने लखनऊ के होटल में अपनी माँ और 4 बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने दावा किया है कि पिता के साथ मिलकर उसने ये हत्याएं की हैं। आरोपी ने राम मंदिर से लेकर धर्म परिवर्तन तक की बातें कही। इससे साफ है कि वो पूरा प्लान पहले ही बना चुका था। उसने जो वीडियो बनाया है उसमें साफ दिख रहा है कि इस घटना के बाद दुखी नहीं है। पिता भी हत्या में शामिल रहा और मासूमों की जान लेते वक्त उनके हाथ नहीं कांपे। हत्या करने के बाद अरशद अपने पिता को लेकर रेलवे स्टेशन गया। वहां से वो सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और 5 हत्याएं करने की बात बताई। पुलिस कस्टडी में सुबह से लेकर रात तक वो बयान बदलता रहा। यही वजह है कि पुलिस भी अब उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस ने उसके पिता की तलाश में जीआरपी के साथ आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया है। अरशद और उसके पिता को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों को फंसाने के लिए उन्होंने ये हत्याएं की हैं। 18 दिसंबर को अरशद अपने पिता मोहम्मद बदर, माँ असमा, बहन आलिया, अक्षा, अलसिफा और रहमीनी के साथ आगरा से निकला था।
वो पहले अजमेर गया, वहाँ एक कमरे में रुके और प्लानिंग के तहत पिता ने वीडियो बनाकर जारी किया। इसमें ज़मीन पर कब्जे से लेकर पड़ोसियों की धमकियों का जिक्र किया। इस दौरान महिलाओं के चेहरे पर भी तनाव दिखा। एक बेटी अपना चेहरा छिपाती नजर आई। ये वीडियो खुद अरशद ही बना रहा था। बाद में इसे पब्लिक ऐप के जरिए वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने माँ और बहनों को बताया था कि पड़ोसियों पर कार्रवाई के लिए दुआ मांगे। उसने कहा कि कार्रवाई के लिए कुछ अलग हटकर करना होगा। पुलिस के अनुसार ये परिवार 29 दिसंबर की रात लखनऊ पहुंचा। 30 दिसंबर को होटल में कमरा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहकर अरशद बाहर निकला। किसी को शक ना हो इसलिए वो रात को वापस लौटा और बोला कि अधिकारियों से बात हुई है, जल्दी कार्रवाई होगी। 31 की रात को पिता के साथ खाना, शराब की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लाया। इसमें नशे की गोली भी मिलाई। इसके बाद सभी को पिलाने के बाद प्लान के तहत माँ और छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। दूसरी बहनों का गला घोंटा और गले कलाई की नसें काट दी। पूरी वारदात का उसने वीडियो भी बनाया और मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया है कि वो ब्लेड अपने साथ घर से ही लेकर आया था। इसी का हत्या में प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि उसको भी अपने पिता की तरह महिलाओं से नफरत थी। बेटियां पैदा होने पर वो पत्नी को प्रताड़ित करता था। पहले भी वो बेटी को जिंदा ही दफनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अरशद अपने पिता को पुलिस पूछताछ में टूटने के डर से ही पहले स्टेशन पहुंचा दिया था। पहले उसने कहा कि पिता आत्महत्या करने के लिए चले गए हैं। उसके बाद कहा कि पिता को खुद स्टेशन छोड़कर आया हूं। बाद में बोला कि पिता जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए फरार हो गए। अरशद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने जयपुर में भी सभी की हत्या का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद सभी को सीएम योगी से मिलने के बहाने लखनऊ लाया। उसने ये भी बताया कि खुद अपनी छोटी बहन को बेचना चाहता था। घर वाले उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए सभी को मारने की साजिश रची। उसने 4 बाग से शराब खरीदी थी। वो शराब उसने माँ और बहनों को पीने के लिए दी। शराब पीने के बाद उन्हें उल्टियाँ हुई। पिता कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे जिसमें नशे की गोलियां मिलाई थी। ये पिलाने के बाद सभी की हत्या कर दी। अरशद जिन पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रहा है, उसकी रजिस्ट्री उसने 7 लाख में खुद की थी। वो वीडियो में कह रहा है कि कुछ महीने पहले पड़ोसी रानू और उसके रिश्तेदारों ने ज़मीन की रजिस्ट्री जबरन करा ली और पैसे नहीं दिए। अगर अरशद को अपनी मौत के बाद बहनों और माँ की चिंता थी तो खुद आत्महत्या क्यों नहीं की? यदि बाप बेटे नॉर्मल हैं तो दोनों ने हत्या के बाद वीडियो बनाकर खुद को क्यों बचाने की कोशिश की? अरशद की पहली पत्नी से लेकर दूसरी पत्नी तक उसके खिलाफ क्यों रही? आरोपियों से उसके रिश्तेदारों तक ने दूरी क्यों बनाई? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अरशद के बयानों को वेरीफाई किया जा रहा है। वो जो बोल रहा है वो सही है या उसके पीछे कोई प्लानिंग है, इसकी जाँच हो रही है। उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी पता लगाया जा रहा है। इसके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।